हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 6 तक कंप्लीट किया था। ये पार्ट 7 होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे का रिकॉल करा देती हूँ कि उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम क्या कहते हैं मिक्सर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि इंक जो होता है उसमें वाटर और डाई होता है, तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा ये प्रोसेस बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के, बताए थे आपको उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब आगे हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क के बारे में। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी ये भी टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, nowadays we get full cream milk, toned and double toned varieties of milk packed in polypacks, tetra packs in the market. This variety of milk contain different amount of fat. ठीक है, तो आजकल क्या होता है, बहुत तरह तरह के मिल्क के पैकेट आते हैं। ठीक है, जैसे कि फुल क्रीम मिल्क का पैकेट आता है, टोन्ड आता है, डबल टोन्ड, तो ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ के पैकेट्स आते हैं मिल्क के। ठीक है, जो किस में पैक होके आते हैं, वो पॉली पैक्स में होते हैं, टेट्रा पैक्स में पैक होके आते हैं। ठीक है, मार्केट में। और ये जो वैरायटीज़ ऑफ मिल्क जो आते हैं मार्केट में, उनमें ना अलग अलग तरह का फ़ैट होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा फुल क्रीम होता है ना, इसमें 6% फ़ैट होता है। उसके बाद जो आपका टोन्ड होता है उसमें आपका 3% फ़ैट होता है। ठीक है, आप कंपैरिजन देख रहे हो ना, कितना कितना फ़ैट होता है। जैसे फुल क्रीम में 6, टोन्ड में 3, वैसे ही आपका जो डबल टोन्ड होता है ना, उसमें सबसे कम फ़ैट पाया जाता है। उसमें आपका होता है लगभग 1.5% होता है। ठीक है, फ़ैट होता है उसमें आपका डबल टोन में। ठीक है, सबसे कम उसी में होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है। ठीक है, तो समटाइम्स दिस सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल, passes through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixture are separated by centrifugation. अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ की कोलाइड की। तो उसमें मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया ये टॉपिक। तो कह रहा है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो फिल्टर पेपर के थ्रू क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग नहीं हो पाते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो उन मिक्सर्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है, जिसकी हेल्प से, स्पेशल मशीन आप कह लो, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेट में कि क्या होता है, उसमें कैसे वर्क करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। तो इसमें ये बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल होता है वो आपका बॉटम में हो जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टॉप में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताती हूँ कि कैसे हम मिल्क में से जो क्रीम है उसको अलग कर सकते हैं। कैसे में अलग करेंगे, तो इस मशीन, ये जो रहती है ना, ये मशीन आपको दिख रही है, ये क्या करती है, रोटेट करती रहती है। ठीक है, रोटेट करती है। तो जब इसमें मिल्क आप इसमें डालोगे ना, तो जो मिल्क क्या होता है, रोटेट होके जो उसका क्रीम है ना, वो टॉप में आ जाएगा, क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल है। आपको मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हैवी या फिर जो डेंसर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, बॉटम में हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, जो क्रीम होता है, क्रीम जो है वो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो मिल्क है वो क्या होता है, आपका बॉटम में सेट हो जाता है। ठीक है,
तो यही एग्जांपल था आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ आपको एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है कि यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूराइन टेस्ट। ये आपका यूज़ किया जाता है ब्लड और यूराइन के टेस्ट में यूज़ होता है ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपका कहाँ यूज़ होता है, ये मेनली आपका यूज़ होता है क्रीम जो आप अपने घर में जो डेयरीज़ हैं उसमें से आप सेपरेट करते हैं बटर और क्रीम को सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, ठीक है। मैंने आपको इक्विपमेंट भी दिखाया है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वेच आउट ऑफ फ्रॉम वेट क्लॉथ। तो आप इसको वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, कपड़े जब आप सुखाते हो वॉशिंग मशीन में तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही होता है, ठीक है, जिसमें हम वाटर क्लॉथ में से वाटर को निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे मिल्क और क्रीम को अलग कर सकते हैं, ठीक है, इस फिगर के थ्रू मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।